नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। विफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली दलाइल देंगे। अदालत की हिदायत पर बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए पेश होंगे। बानी पीटीआई ने ज़ाती हैसियत में पेश होने की दरख्वास्त भी दायर की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने समाअत लाइव दिखाने की दरख्वास्त दायर की, जिसका अदालत जायजा लेगी। नैब के मुलजिम का रिमांड 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी की मंजूरी के बाद नैब ऑर्डिनेंस का गजट नोटिफिकेशन जारी। गजट नोटिफिकेशन वजारत कानून व इंसाफ की जानिब से जारी किया गया। नैब ऑर्डिनेंस के तहत नैब अफसर की जानिब से बदनीयती पर मुश्तमिल नैब रेफरेंस बनाने पर सजा 5 साल से कम कर हुकूमत अदलिया में काली भेड़ों के खिलाफ एक्शन लेगी। हुकूमती तर्जुमान बराए कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील मलिक ने प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स विद मालिक में गुफ्तगू करते हुए कहा, अदलिया में काली भेड़ों के खिलाफ रेफरेंस लेकर आएंगे। मजीद बोले, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम के सामने कुछ हक़ाइक़ रखे, अवाम देख रहे हैं और उनको सब समझ आ रहा है। सियासतदानों की वीडियोज़ और फाइलें आ चुकी, अब किसी और की बारी आने वाली है। सबकी विकटें गिरने वाली हैं। सेनेटर फैसल वारडा की प्रोग्राम रेड जोन फाइल्स विद फाहद हुसैन में बातचीत। बोले, वीडियो के रद्द-ए-अमल में बहुत बड़ा तूफान आने को तैयार है। तूफान से पहले वाली खामोशी है, अंदर खाते बहुत कुछ हो रहा है। पीटीआई के हालिया बयान के बाद सूरत हाल खतरनाक हो गई। लग रहा है पार्टी पाबंदी की तरफ ना चली जाए। पीटीआई के मजीद टुकड़े होने वाले हैं। बानी पीटीआई की जल्द रिहाई नजर नहीं आ रही। लगता है बानी पीटीआई को मजीद वक्त जेल में गुजारना होगा। तोशाखाना में चौथा मुकदमा बनाने की तैयारी की जा रही है। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, खाबर मानी का घटिया आदमी है। बानी तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक गंदी जबान इस्तेमाल की। दबाव के बायस इद्दत केस नए सिरे से दूसरे जज के पास चला गया। इदारों की कोशिश है कि बानी पीटीआई जेल से बाहर ना आए। शाह महमूद कुरैशी भी साइफर केस में अगर आज़ाद हुए तो भी बाहर नहीं आ सकेंगे। मलिक रियाज को दबाव के बायस मुल्क छोड़ना पड़ा। तहरीक इंसाफ के वकला का अदालत में खाबर मानिका पर हमला। सेशंस कोर्ट इस्लामाबाद में खाबर मानिका पर बोतलें और थप्पड़ मारे। दौरान समाअत खाबर मानिका बयान देते हुए आबदीदा हो गए। बानी पीटीआई को बद्दुआएं दी। पीटीआई के वकला की मुदाखलत पर तरकलामी हो गई। जज शाहरुख अर्जमन के चेंबर में जाने के बाद वकला ने हंगामा आराई की। शेम शेम के नारे लगाए। कमरे अदालत के बाहर भी वकला ने खाबर मानिका पर तशद्दुद किया और गालियां दी। खाबर मानिका का अपने ऊपर होने वाले हमले पर तहरीक इंसाफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। अदालत में कोई नामुनासिब बात नहीं की, सिर्फ अपने जज्बात का इजहार किया। खाबर मानिका की प्रोग्राम एक पाकिस्तान में वजाहत। बोले, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने गैर शरई निकाह करके मेरे बच्चों और कौम के साथ धोखा किया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत में निकाह का केस लटक गया। खाबर मानिका का जज शाहरुख अर्जमन पर अदम एतमाद, फैसला ना सुनाया जा सका। केस किसी दूसरी अदालत को मुंतकिल किया जाए। जज ने रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया। लिखा, खाबर मानिका और उनके वकला ने हमेशा समाअत में खलल डालने की कोशिश की। पहले भी अदम एतमाद की दरख्वास्त खारिज की जा चुकी। दोबारा अदम एतमाद पर फैसला सुनाना दुरुस्त नहीं होगा। खाबर मानिका ने अदालत में नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर कहते हैं, आज जज ने निकाह केस का फैसला सुनाना था। बहस मुकम्मल हो चुकी थी। फैसला बानी पीटीआई के हक में आना था। उमर अयूब बोले, अदालत में गुफ्तगू पर तहम्मुल का मुजाहिरा किया। हुकूक के लिए लड़ते रहेंगे। जजिस को जुर्रत का मुजाहिरा करना चाहिए। शिबली फराज ने कहा, सियासी मुकदमात में ताकीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अली मोहम्मद खान बोले, बानी पीटीआई जेल से जल्द बाहर आएंगे। पीटीआई के इंतखाबी निशान बल्ले से मुतालिक अदालती फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने बरतानवी हाई कमीशन को तनकीद का जवाब दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की हिदायत पर रजिस्ट्रार ने खत लिखा। कहा, एक जमात ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए। अदालती फैसले के हवाले से बिला जवाब तनकीद की गई। माजी की गैर जमहूरी गलतियों पर कायम रहना मौजूदा और आने वाली नस्लों के लिए ठीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलतियों का इजाला किया। बरतानिया भी अपनी गलतियों का इजाला करे।
आज़ाद कश्मीर पुलिस की ज़ेर हिरासत शायर अहमद फरहाद से अहल खाना की मुलाकात। अहमद फरहाद की फैमिली काफ़ी देर तक उनके साथ रही। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने सोशल मीडिया पर अहमद फरहाद की फैमिली को मिलने से रोकने की खबरें झूठी करार दे दी। गुज़श्ता रोज़ अहमद फरहाद के केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत भी हुई। अटॉर्नी जनरल ने उनके आज़ाद कश्मीर पुलिस की ज़ेर हिरासत होने का बताया। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन पर हमला केस की तहकीकात। तफ्तीशी टीम ने 2 किलोमीटर तक की सेफ सिटी फुटेज हासिल कर ली। ज़राए के मुताबिक ख्वाजा सराव ने स्याह गाड़ी इस्तेमाल की। गाड़ी पर सवार होकर इस्लामाबाद में सितारा मार्केट पहुंचे। दूसरी जानिब तफ्तीशी टीम को हमलावरों के हवाले से नादरा रिपोर्ट का इंतजार। मुस्लिम लीग नून की ज़ेर सदारत सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत 4 घंटे तवील इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज और वज़रा भी शरीक हुए। नवाज शरीफ ने महंगाई में कमी पर पंजाब और वफाकी हुकूमत को सराहा। कहा, अशियाए खुरोनोश की कीमतों में कमी के समरात अवाम तक पहुँचाएंगे। कीमतों में कमी के लिए सब्सिडी बरकरार रखी जाए। पार्टी सदर की बजट में किसानों के लिए रिलीफ पैकेज रखने की हिदायत। LPG की कीमत में यकमुश्त 70 रुपये फ़ी किलो की कमी। कीमत 250 रुपये से कम होकर 180 रुपये फ़ी किलो पर पहुंच गई। पेट्रोलियम कीमतों में भी मजीद कमी का इम्कान। 1 जून से पेट्रोल 5 रुपये 27 पैसे फ़ी लीटर सस्ता होने की तवक्को। हाई स्पीड डीजल 4 रुपये 13 पैसे सस्ता हो सकता है। लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपये 8 पैसे फ़ी लीटर कमी का इम्कान। नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाई के मुस्बत असरात। 7167 अफराद की मोबाइल सिम्स बहाल कर दी गई। टैक्स गोशवारे जमा कराने पर सिम्स बहाल की गई हैं। अब तक 65,000 नॉन फाइलर्स का डेटा टेलीकॉम कंपनी से शेयर किया गया। मजमूई तौर पर 5,06,671 नॉन फाइलर्स की फहरिस्त तैयार की गई थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत रेवेन्यू अथॉरिटी के पॉलिसी बोर्ड का इजलास। आइंदा माली साल के दौरान 47 अरब रुपए रेवेन्यू इकट्ठा करने का हदफ मुकर्रर। रेवेन्यू अथॉरिटी के मुख्तलिफ मुजवज़ा रेगुलेशंस की मशरूत मंजूरी दी गई। अली अमीन गंडापुर की अथॉरिटी की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए खाली आसामियाँ पुर करने की हिदायत। उधर KP हुकूमत ने मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा विफाकी बजट से मशरूत कर दिया। कायमा कमेटीज़ की तश्कील के लिए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान फार्मूला तय। हुकूमत चेयरमैन PAC का ओहदा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को देने पर रजामंद। मुस्लिम लीग नून को 12, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल 9 और पीपल्स पार्टी को 7 कमेटीज़ की चेयरमैनशिप मिलेगी। MQM को 2, काफ लीग, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और JUI को एक कायमा कमेटी की सरबराही दी जाएगी। खाली नशिस्तों की वजह से कौमी असम्बली की कायमा कमेटीज़ खाली रहेंगी। इलेक्शन कमीशन 6 जजेस को एक हफ्ते में इंतखाबी ट्राइब्यूनल मुकर्रर करे। इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के नामजद करदा जजेस के बतौर ट्राइब्यूनल तकर्रुर का पाबंद है। लाहौर हाई कोर्ट ने सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। ट्राइब्यूनल को केसेस मार्क करने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के इख्तियार का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दे दिया। 26 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस शाहिद करीम ने जारी किया। पैमरा दरखास्त गुजारों और TV चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई ना करे। सिंध हाई कोर्ट का अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त का तहरीरी हुक्मनामा। पैमरा डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल और दीगर को नोटिस जारी करते हुए 6 जून तक जवाब तलब कर लिया। कहा, रिपोर्टर्स एहतियात और जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। लाहौर हाई कोर्ट में भी अदालती कार्रवाई की कवरेज पर पाबंदी के खिलाफ समाअत हुई। पैमरा और वफाकी हुकूमत को जवाब जमा कराने के लिए मोहलत दे दी गई। लपेट में रहे। दादू में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 51 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मोहिंजो दाड़ो और सिब्बी में 50, नवाब शाह, सक्खर और तुर्बत में 49 दर्जे रहा। हैदराबाद में 48, कराची में 42 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब में सबसे ज्यादा गर्मी लाहौर में 46 डिग्री रही। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में जानलेवा गर्मी, 4 अफराद जान बहक। हैदराबाद में 3 दिन के दौरान शदीद गर्मी की वजह से 2 पुलिस एहलकार जान की बाजी हार गए। मकामी अदालत में तैनात एहलकार रिजवान शेख गर्मी के सबब इंतकाल कर गया। 2 रोज़ कबल ASI भी गर्मी से मुतासिर होकर चल बसा था। जाम शोरों में गर्मी की शिद्दत से 2 भाई चल बसे।
10 साला राशिद गबोल और 12 साला अरीशेर गबोल घर के बाहर खेल रहे थे। गर्मी की शिद्दत से बेहोश हो गए। दोनों अस्पताल मुंतकिल करने के दौरान दम तोड़ गए। कराची बोर्ड के तहत 28 मई को मैट्रिक का मुलतवी होने वाला पर्चा 2 जून को लिया जाएगा। पर्चे की नई तारीख का ऐलान कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक 1 जून से शुरू होने वाले इंटरमीडिएट के इम्तिहानात के मराकज़ में बैक वक्त मैट्रिक और इंटर के पेपर नहीं लिए जा सकते।